10.2 में आपने अपनी लंग कैपेसिटी चेक करनी है कि एक एवरेज अडल्ट में, जब जवान बंदा है, हेल्दी पर्सन है, उसके एक तरह जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो कितनी ऑक्सीजन भरी जाती है, कितनी एयर आपके लंग्स फिल कर सकता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो कितनी हवा बाहर को आती है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको जो लंग कैपेसिटी बताई थी बेटा, वो दो तरह की होती है। एक वो होती है जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो एग्जैक्टली 5 लीटर्स आपके लंग में नहीं जाती। कैपेसिटी का मतलब है कि उसमें काबिलियत होना और रेगुलर में या एक्सपेरिमेंटल में या रेगुलर लाइफ में कितनी भरी जाना, दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। ठीक है, आपके लंग में एक टाइम में 5 लीटर एयर जा सकती है। इसमें दो चीजें हमने पढ़नी है, दो टर्म्स पढ़नी है। एक लंग कैपेसिटी में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, दूसरी है टाइडल कैपेसिटी। टाइडल कैपेसिटी यानी रेगुलर लाइफ में चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जितने लंग्स में ऑक्सीजन या एयर जाती है उसको आप टाइडल इफेक्ट करते हैं या टाइडल चेंज कह सकते हैं उसको। ठीक है, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। ड्यूरिंग थर्ड लास्ट लाइन में लिखी हुई है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर that moves in and out of the lung is called, in each breath is called the tidal volume. टाइडल वॉल्यूम वो जब आप उठते बैठते रेगुलर लाइफ में जो सांस लेते हुए सांस ऑक्सीजन अंदर या हवा अंदर लेके जाते हैं, उस कैपेसिटी को, उस भरे जाने को, जितनी भरी जाएगी उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है 4-5 चीजों पे। पहला एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। हम नॉर्मल लाहौर में या पंजाब का एरिया जो है वो फ्लैट ग्राउंड है। जैसे आप लाहौर पंजाब से बाहर जाते हैं, पंजाब के ऊपर वाली सतह पे जाते हैं, मरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जितनी जितने एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे आपकी लंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर बॉडी क्या करती है, आप जैसे चढ़ाई करते हो तो आप हांफना शुरू कर देते हैं, आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, लंग्स की पावर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी की ये अडेप्टेशन है कि जैसे ये ऑक्सीजन कम होना शुरू करे तो लंग्स ज्यादा से ज्यादा पंपिंग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देते हैं। उसकी ये होता है कि जितनी ज्यादा एयर अंदर ले जा सके उतनी वो ले ले, लंग की कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो टाइडल इफेक्ट या टाइडल वॉल्यूम अगर यहाँ पर आपके पास 300 है तो ऊंची जाते हुए वो 350, 360, 370 होना शुरू हो जाती है। तो एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड वुड ऑल्सो इंक्रीज योर टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद एज, आपकी उम्र कितनी है छोटे बच्चे की और आपकी टाइडल वॉल्यूम डिफरेंट है। बच्चे को जो होता है उसकी टाइडल वॉल्यूम कम होगी, आपकी टाइडल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। और बुढ़ापे में उलट हो जाता है, बुढ़ापे में टाइडल वॉल्यूम मजीद कम हो जाती है क्योंकि उसके पास एक्सरसाइज करना या उसके पास उतनी रेगुलर मूवमेंट नहीं हो रही होती बॉडी में। देन एक्टिविटी, अब एक बच्चा जो कंप्यूटर पे बैठा रहता है और एक बच्चा जिसे दौड़ भाग करनी है, यानी आप में अगर आप कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे और आपसे छोटी वाली क्लासेस 5, 6, 4 जो है उनकी टाइडल वॉल्यूम आपसे ज्यादा होगी। ठीक है, देन जेंडर, फीमेल्स में टाइडल वॉल्यूम कम हुआ करती है, मेल्स में टाइडल वॉल्यूम ज्यादा होती है। देखो आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, द एवरेज टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ यंग मेल इज 500 ml and average tidal volume of adult female is 387 ml। ठीक है, अडल्ट मेल की ज्यादा होती है और अडल्ट फीमेल की टाइडल वॉल्यूम कम होती है। उसके बाद फिजिकल कंडीशन, बीमारी तो नहीं है आगे आपको, जो अस्थमा के पेशेंट है उनकी टाइडल वॉल्यूम कम होती है एक हेल्दी पर्सन से। ठीक है, एम्फिसीमा, जो आपने 3 बीमारियां पढ़ी थी, एम्फिसीमा पढ़ी थी, ब्रोंकाइटिस पढ़ी थी, नमूनिया पढ़ी थी, अगर आपको बीमारी है तो लंग्स के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी हवा आपके अंदर भरी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी, वही दोबारा से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं। एक एथलीट जो है, जो रनर है, जो साइक्लिस्ट है, उसका टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होगा। ठीक है, आपके पास एक बीकर होगा, आपने उसको पानी से फिल कर लेना है। इसी तरह आपके पास 2 चीजें हो सकती है, या तो आप किसी भी बॉटल पे खुद से मेजरमेंट कर ले 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, या आप इसकी तरह एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले लें। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम्स बनी हुए होते हैं 1, 2, 300 एंड 400 वॉल्यूम्स। बीकर आपने फिल कर लिया वाटर से और ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी आपने फिल कर लेना वाटर से। अब आपने करना क्या है इसके बाद आपके पास होना चाहिए या तो रबर पाइप होगी या जैसे आपकी बुक में बना हुआ है डिलीवरी ट्यूब होगी। ठीक है, या तो आपके पास रबर पाइप होना चाहिए या फिर डिलीवरी ट्यूब होनी चाहिए। डिलीवरी ट्यूब ग्लास की होती है जो बेंड शेप में होती है। ठीक है, आपने क्या किया, ग्लास बीकर फिल्ड जो है उसके अंदर अपना ग्रेजुएटेड सिलेंडर या ट्यूब जो है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में उल्टा करके उसके अंदर एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इसको आप या तो स्टैंड के साथ लगा लें या खुद हाथ से पकड़ लें।
एक ट्यूब का एंड आपकी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में होगा, दूसरा ट्यूब से दूसरे एंड से आपने खुद अपनी सांस पहले अंदर लोगे बाहर से, और फिर उसके बाद एक्सहेल जो है वो उस ट्यूब में करना है। उससे क्या होगा, जब आप एक्सहेल करेंगे तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर इस माउथ से निकल के आपकी ट्यूब में और ट्यूब से फिर सिलेंडर में। तो लाइट चीजें हमेशा ऊपर होती है और हैवी चीजें नीचे होती हैं। इससे क्या होगा कि आपका पानी जो, अगर आपने वो फॉर एग्जांपल एक 500 वाला ग्रेजुएटेड सिलेंडर था और आपने पानी 400 भरा हुआ है, जब आप सांस उसमें एक्सहेल करेंगे तो वो क्या होगा, वो आहिस्ता पानी नीचे क्या आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें गैस जो है उस पानी की जगह गैस भरना शुरू हो जाएगी। यहाँ से जो आप एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगी और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी हवा जो है वो एक्सहेल की, आपके लंग से कितनी हवा निकली है। यही आपने रिकॉर्ड करना है और आपने बताना है कि इससे क्या क्या आपको कितना मिला। टाइडल वॉल्यूम की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप पहले लिखेंगे कि आपने क्या चीज ऑब्जर्व की, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ आई। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जो गैस बन रही है वो उतनी ही वॉल्यूम, जो गैस आएगी आपके पास वो एस्केप नहीं हो रही, वो आपके आलवा जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसमें शामिल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट वॉल्यूम होगी जितनी आपके लंग से बाहर की तरफ आई है। पानी जितना डिस्प्लेस हुआ, एग्जैक्ट वॉल्यूम आपको पता लगी कि मैंने इतनी हमारे लंग से इतनी एक्सहेल की थी। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में आप रीडिंग देंगे। 3 मरतबा हर एक्सपेरिमेंट को हम 3 मरतबा रिपीट करते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की एरर की गुंजाइश ना रहे। तो ये आपने 3 मरतबा एक्सरसाइज करनी है। तीनों मरतबा आपने चेक करना है कि कितना पानी नीचे की तरफ मूव किया है, कितनी खाली जगह आपके पास रह गई। 3 रीडिंग्स नोट करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ डज लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, अगर आप, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास वो जानदार या वो इंसान जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, मरी में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, उनका आपसे कितना टाइडल वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टाइडल वॉल्यूम एल्टीट्यूड को बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज द एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द टाइडल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी। दोनों चीजें आपके सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, एज, एक्टिविटी, जेंडर, डिजीज एंड एल्टीट्यूड, ठीक है।